अथ षोडशो अध्याय। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयाग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो है। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भागकर जाते हैं, वहाँ तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है, वह दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निऋति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है। यह यज्ञ याग संपन्न नहीं होते। तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते। लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव क्रौंच अत्यंत पापी है। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगद्धाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताए वहाँ हम लोग जाए। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता है। आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियाँ भी निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुण्य के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात
करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा इसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका वध उचित नहीं है। विषय वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिवजी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य है, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ है। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और न सभी देवता ही तारका का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवता, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही इस समय मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी उनका परिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर्य का आधान हो। ऊर्ध्वरेता शंकर को च्युत वीर्य करने में वे ही समर्थ है, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यानमग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करे, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहाँ भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य है। सभी का ईश्वर में इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिव सहित शिव का ध्यान करके वहाँ अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को
छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह शोषित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करे, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वन वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कृपया आने वाले अध्याय की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।